धन्यवाद। हम लोग सचेतन में जब यहाँ जुड़ते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है सर? इंदिरा, मेरी आवाज़ आ रही है? सर आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक। अब आई? हाँ। जब हम सचेतन में जुड़ते हैं तो एक इसमें विचार के बारे में बातचीत की गई है। सचेतन में ये माइंडफुलनेस एक्टिविटी है, जिससे सचेतन में जुड़ने से आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में परिवर्तन होता है। और इसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वह विचार का। तो विचार आप भी रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रख सकता है। विचार का अर्थ ही होता है कि अगर कोई ऐसी वाकया, कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी दृष्टिकोण अगर आपके जीवन में आया है, कोई ऐसा आपको अनुभव हुआ है, तो आप उसको रख सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। या फिर आप कोई वेद वेदांत, कोई आपके धर्म ग्रंथ, कोई कुरान शरीफ में, कोई गुरुवाणी में, या कुछ भी ऐसी बातें लिखी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, वह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम लोग सचेतन में बातचीत कर रहे थे कि कल ही बातचीत स्टार्ट हुई थी कि भगवान का जो दर्शन है वह कैसे होता है और कहाँ होता है। तो कल के बातचीत में ये निकला था कि आप क्या खोज करना चाहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ईश्वर को जिस तरह से खोज करना चाहते हैं, जिस रूप में खोज करना चाहते हैं, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे वो आपका संबंधी हो, चाहे वो आपका भगवान हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे जो भी हो, जिस रूप में आप खोज करना चाहते हैं उसी रूप में आपको ईश्वर मिल सकते हैं। किस सत्य को जानना चाहते हैं आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती होगी कि भगवान है, नहीं है, ईश्वर है, नहीं है। लेकिन आप जैसे सत्य को लेकर चलेंगे कि भगवान ऐसा होता है, इस तरह की भावनाएं होती है, इस तरह का भगवान के साथ हमारा मिलन हो सकता है, तो वही सत्य ही आपका दर्शन होगा, उसी सत्य का आप दर्शन कर पाएंगे। तो हमेशा जैसा भी व्यक्ति, पुरुष, परमात्मा, परमेश्वर जो जिस चीज को देखना चाहता है उसी तरह के भगवान का दर्शन होता है। और जो आपका अनुमान है उसी अनुमान के हिसाब से ही आपको भगवान का दर्शन होता है। आप जिस रूप में उनका आदर करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, उसी रूप में आप दर्शन जब करेंगे तो उसी रूप में आपको उसका सम्मान प्राप्त होगा। यानी जो पात्रता है, यानी जो स्वरूप है, या जो भी है आपका सच्चा मित्र, साथी, सहचर, जो भी है, जो भी विश्वास है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुझे एक पंक्ति याद आती है कि उसमें कहा, तुलसीदास ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनकी तैसी। आप जिस भावना से भगवान को देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे, आपको उसी भावना से आपको भगवान दिखेंगे। जब मैं कठोपनिषद के बारे में बातचीत कर रहा हूँ तो इसमें यमराज और नचिकेता के संवाद में आया है कि उन्होंने कहा कि उपासकों को भगवान का जो दर्शन है कैसे, कहाँ होता है, उसने बड़े ही एक अच्छे शब्द में बताया। और उन्होंने कहा कि जैसे दर्पण में, आईने में जैसे मुख दिखाई देता है, वैसे ही हमें, ऐसे ही अपने आप में हम परमात्मा को देख सकते हैं। मतलब आप जैसे आईने में अपने शकल को देखते हैं, उसी तरह से आप परमात्मा का दर्शन, वैसा ही साक्षात्कार दर्शन आप परमात्मा से कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो हम लोग ध्यान के बारे में बात करते हैं कि आत्मज्ञानी अपने हृदय में हरि का दर्शन करते हैं। जो आत्मज्ञान है, जिसको कि हम कौन है, हमारा आत्मा क्या है, हम किस तरह से, हमारे इस जन्म का क्या लक्ष्य है, अगर आपको इसका ज्ञान है तो आपको हरि का दर्शन आपके आत्मा में मिल सकता है, आपको आत्मा में आप देख सकते हैं। लेकिन आप स्वप्न में भी आप ईश्वर को देख सकते हैं। तो स्वप्न में स्वरूप दिखाई देता है, लोग ऐसा कहते हैं, वेदों में लिखा है, ऐसा यमराज और नचिकेता के संवाद में कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि अगर हम स्वप्न में भगवान देखते हैं तो हमें लगता है कि पितृलोक में हम भगवान को देख रहे हैं। पितृलोक का मतलब है कि जब हम इंसान मर जाता है तो जो उनकी आत्मा कुछ समय के लिए, करीब तकरीबन 100 वर्ष तक के लिए भी कोई कोई आत्माएं एक स्थान पर निवास करती है, उसको हम कहते हैं पितृलोक। तो वहाँ भी जो है भगवान का दर्शन हो सकता है, वो स्वप्न स्वरूप दर्शन होता है।
और जैसे आप पानी में कोई पदार्थ को देखना चाहते हैं, जैसे आप पानी में परछाई को देखना चाहते हैं, वैसा भी आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है। और इसमें कहते हैं कि इस तरह का जो दर्शन है अगर, तो इसका दर्शन जो है गंधर्व लोक में जैसे प्रभु दिखते हैं छाया और प्रकाश की तरह, उस तरह से ही आप उसको देख सकते हैं। ब्रह्मलोक में भी आप ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मलोक के बारे में भी बात कही गई है। तो इन सब बातों में अगर मैं देखूं तो जो पितृलोक के बारे में बात कहा गया है, तो पितृलोक का मतलब है कि पुण्यमय जन्म। अगर आप इस जन्म में ईश्वर को नहीं देख पाए और पुनः जब आप मृत्यु के बाद अगर पुनः जन्म लेते हैं, पितृलोक में जाते हैं, तो वहां पर आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए पितृलोक का जो दर्शन है वो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो जन्म में स्वप्न स्वरूप आपको हरि का तरंग दिखाई देना या हरि के सन्मुख आना, तो ये पितृलोक का दर्शन ही है। अगर आप सपने में भी भगवान को देखते हैं तो वो पितृलोक का ही दर्शन है, मतलब आपके मरने के पश्चात का दर्शन है कि आप मरने के पश्चात भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद एक गंधर्व लोक के बारे में बात किया गया। गंधर्व लोक जहाँ पर नृत्य संगीत भगवान की महिमा का गुणगान होता हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस गति से हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, गायन करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसे में भी अगर हमारा जन्म अगर इस तरह से हुआ है कि हमें भगवान को भजने का, भगवान को गायन करने का, भगवान में तल्लीन होने का कुछ समय अगर मिल जाता है, तो वो, और उस समय जब हम भगवान की कृपा करते हैं, जब भगवान का ध्यान करते हैं, जब भगवान के भजन करते हैं, जब भगवान का पूजा करते हैं, जब ईश्वर की आराधना करते हैं, जब अल्लाह के बारे में इबादत करते हैं, और उस समय जब आभास होता है तो उसको कहते हैं गंधर्व लोक का आभास। कि आपको भगवान, जब आप भगवान में लीन होते हैं, जब भगवान में आप उसके भक्ति भाव में लगे रहते हैं, और उस तरह का जो दर्शन है वो गंधर्व लोक का दर्शन है। और निर्मल जो जल के बारे में हमने बात कहा था, तो ये भगवान का ज्ञान है कि हम अगर जल के समान, जल में कोई परछाई हम अगर देख सकते हैं, तो वो ज्ञान स्वरूप हमें भगवान का दर्शन होता है। और ब्रह्मलोक में जो हमने बात कही थी कि जब ईश्वर जो स्वर्गलोक के ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, जहाँ ईश्वर का निवास होता है, उसके बारे में अगर बात कहा गया तो वहाँ पर छाया से प्रकाश का पृथक दिखना, मतलब आप इस लोक में क्या करते हैं, अगर छाया किसी वस्तु पे पड़ती है तो आप कोई किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ती है तो आप उसका छाया देखते हैं। ये जो है हमारे भूलोक की ये महिमा है। लेकिन जब हम ईश्वर लोक में देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश अलग है और छाया अलग है। आपको कोई एक साथ दोनों नहीं दिखता है कि जब तक किसी वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़े तब तक छाया नहीं दिखे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर छाया अलग है और प्रकाश अलग है। तो उस अवस्था में जब आपको बिना प्रकाश का, बिना छाया का, कुछ किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ की जरूरत नहीं हो और सिर्फ आप ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर उपासक को भगवान का अगर दर्शन होता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मलोक का दर्शन। मतलब आप लीन हैं, आप बैठे हैं, आपको ईश्वर का दर्शन हो रहा है, आपको कोई आभास नहीं, कोई छाया नहीं, आपको पूरा दर्शन हो रहा है, पूरा आप देख रहे हैं। आंख बंद किया, आपको ईश्वर का दर्शन होना शुरू हुआ। आपने हृदय के पास अपने ध्यान को ले गए, आपका दर्शन होना शुरू हो गया। आपने ध्यान लगाया, आप ईश्वर के गोद में चले गए। तो ये जो ब्रह्मलोक का दर्शन है, ये बहुत ही विभूतियों को, बहुत ही अगर हम कहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। और कठोपनिषद में इसका परिश्रम के बारे में भी लिखा हुआ है कि क्या परिश्रम करके हम इस तरह से ब्रह्मलोक का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मलोक में जैसे ईश्वर का दर्शन होता है उस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो तीनों लोक, हमने जो बहुत सारे लोक की चर्चा की कि मृत्युलोक, पितृलोक, उसके बाद गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक, तो ये सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर ऐसे जगह का नाम है, ऐसे जगह का वर्णन है कि जहाँ पर ईश्वर का दर्शन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। और ये इसी जन्म में हो सकता है। आपको ये सारे जो लोक हैं, इस लोक की भी महामाया इसी जन्म में भी आप देख सकते हैं। और इसका भी बखान नचिकेता को यमराज ने समझाया, जो हम लोग अगले उसमें बातचीत करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।